झारखंड में चुनाव परिणाम आए, पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से वापसी की हेमंत सोरेन की सरकार ने। और बीते दिनों दुमका में जेएमएम का स्थापना दिवस मना, जिसमें कि एक बातें निकल कर आई। अब वहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक घोषणा की है कि देश के किसी भी हिस्से में अगर आदिवासी हैं और उन्हें पहचान की दिक्कत है और कोई समस्या है तो वो झारखंड आकर बसें, उन्हें वो बसाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता और नेता प्रतुल सहदेव जी। सबसे पहले जन्मदिन की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी। आपके तमाम दर्शकों को बहुत बहुत जोहार। आज तो पार्टी भी लगेगा। हाँ बिल्कुल, एकदम। चलिए ना, वो हम लोग कहते हैं ना, जो झारखंड में जो हम लोग खस्सी खाते हैं वो एकदम आज खस्सी और भात की पार्टी हो जाए। प्रतुल जी, जेएमएम का स्थापना दिवस बड़े पैमाने पर इस बार मनाया गया और वहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कहा कि झारखंड में जो भी देश के किसी भी कोने से लोग आए आदिवासी समाज के, उसे वो बसाएंगे। क्या कहेंगे इसकी? देखिए, ये अच्छी बात है कि वो ऐसा सोचते हैं कि देश के किसी भी कोने से आने वाले आदिवासियों को वो बचाएंगे, पर क्या वो झारखंड के आदिवासियों की रक्षा कर पा रहे हैं? संथाल परगना में आदिवासियों की जनसंख्या 43% थी 1951 में। 2011 की जो अंतिम जनगणना हुई उसमें वो घिरकर 26% के आसपास हो गई, 28%, 15-16% की गिरावट हो गई। तो आदिवासियों की रक्षा कहाँ कर पा रहे हैं मुख्यमंत्री जी? लगातार घुसपैठिए घुस रहे हैं। और पिछले जो इनका 5 वर्षों का कार्यकाल था मदन जी, उसमें 7200 रेप केसेस हुए थे और 1/3 रेप केसेस SC/ST बेटियों पे हुए थे। कहाँ मुख्यमंत्री जी रक्षा कर पा रहे हैं? पहले यहाँ के तो आदिवासियों की रक्षा कर लीजिए। CNT SPT एक्ट का धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है और वो देवाशीष कमेटी को आज तक मुख्यमंत्री जी ने दबा कर रखा, 5 वर्षों तक रहे। क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट किया? दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी क्या आदिवासियों की ज़मीन की रक्षा करेंगे? सबसे ज़्यादा आरोप तो आदिवासियों की ज़मीन हड़पने का उनके ऊपर ही है। और 108 प्रॉपर्टीज़ का उन्होंने लोकायुक्त के यहाँ, लोकपाल के यहाँ जो केस हुआ था दिल्ली में, उसमें ब्यौरा दिया था। तो पहले तो आदिवासियों की ज़मीन पे जो लगातार अतिक्रमण हो रहा है, जो यहाँ के जल जंगल और ज़मीन की लड़ाई लड़ने का जेएमएम दावा करती है, सब क्या हो गया यहाँ जिस तरीके से साहिबगंज में आप देखें, पंकज मिश्रा पर आरोप लगा, 2.5 साल जेल में रहे कि उन्होंने पहाड़ कर पहाड़ तोड़कर बेच दिया। ईडी ने नापा तो जो इनका माइनिंग लीज का एरिया था उससे कई गुना ज़्यादा एरिया में उन्होंने किया। कितने ट्रक, कितने रैक वो ट्रांसपोर्टेशन हो गए। 2.5 साल जेल में भी थे। तो पहले तो यहाँ के संपदा की रक्षा कर ले, यहाँ के आदिवासियों की रक्षा कर ले, फिर देश के आदिवासियों को बुलाएंगे। कैसे कॉन्फिडेंस देंगे? लेकिन क्या इससे उनका ये मनोबल और बढ़ा है कि जब आप लोगों ने इस चुनाव में संथाल का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है वहाँ पर मौजूद हैं और आदिवासियों की ज़मीन हड़प रहे हैं, और उसी संथाल में उन्हें पूर्ण एक तरह से कहे तो लोगों का समर्थन मिला, काफ़ी अधिक सीटें जीता उन्होंने, तो इससे ये चीज़ें निकल कर आई। देखिए मदन जी, क्या होता है ना कि चुनावी सफलता के लिए हमारे पास राष्ट्रहित के मुद्दे नहीं होते। हमारे यहाँ जो मुद्दे होते हैं राष्ट्रहित के, वो चुनाव में सफलता और असफलता से वो हम परिवर्तित नहीं करते। आप देखें, 1984 के चुनाव की बात करें, उस समय इंदिरा जी की शहादत हो गई थी। उसके बाद कांग्रेस के पक्ष में लहर थी, हम 2 सीटों पर सिमट गए थे। लेकिन उस समय भी जो 370 335 से हटाने का कश्मीर से जो मुद्दा था हमारा, समान आचार संहिता का मुद्दा था, राम मंदिर निर्माण का मुद्दा था, 1984 में भी वही था। और जब हम लोगों ने इसे इम्प्लीमेंट किया, ट्रिपल तलाक, 370 हटा, 35 से हटा कश्मीर से, और भव्य रामलला का मंदिर बना अयोध्या में, जब हम पूर्ण बहुमत से आए 30 वर्षों के दरमियान, 40 वर्षों के दरमियान, तो भी हमारा तो वही था। ठीक है, संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पे जनता को शायद वो समझने में दिक्कत हुई। भयानक दूरगामी परिणाम है इसके। तो हमारा ये राष्ट्रहित का मुद्दा है। चुनाव में सफलता असफलता से नहीं बदलेगा। जो घुसपैठियों का मुद्दा है वो हम हमेशा उठाते रहेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि सीधे तौर पर झारखंड के आदिवासियों के हितों पर ये कुठाराघात है और ये हम नहीं होने देंगे। ठीक है, आप चुनाव जीत सकते हैं साहब, लेकिन आदिवासियों के हितों के लिए हमारी आवाज़ को नहीं दबा सकते। जेएमएम और सत्ताधारी दल के लोग ये कह रहे हैं कि अब हेमंत सोरेन की जरूरत देश के लिए है। हाँ, नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी को, इन्होंने कहा था जहाँ जहाँ आदिवासी हैं वहाँ जाएंगे, राजनीति करेंगे। तो रेड इंडियंस अमेरिका में
अमेरिका की भी राजनीति की सोचे, शायद ट्रंप से बेहतर विकल्प हेमंत सोरेन वहाँ साबित होंगे। और एबोरिजिन्स जो हैं वो रशिया में बड़े पैमाने पर हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी रशिया में भी राजनीतिक रूप से प्रवेश कर सकते हैं। पुतिन के शायद वो एक ऑल्टरनेटिव बन जाए। तो देखिए, बातें हैं। इन लोगों ने 4 राज्यों को मिलाकर वृहद झारखंड का सपना देखा था। शुरुआती दौर में इनको सिर्फ झारखंड का व्यवहारिक तौर पे कहा गया कि पहले हिस्से में आप ले लीजिए। पहले तो आपने जो अपनी पुरानी मांग को छोड़ दिया, मैं जेएमएम की बात कर रहा हूं, कि 4 राज्यों के, जो छत्तीसगढ़ की बात करें, बिहार की बात करें, बिहार का मुंगेर, बांका, बड़ी संख्या में ट्राइबल रहते हैं। वेस्ट बंगाल में आप देख लें, बॉर्डरिंग पुरलिया वो इलाका, या उड़ीसा का बॉर्डरिंग इलाका आप देख लें, राउरकेला और तमाम जो मयूरभंज का इलाका है। तो इन सब जगहों को मिलाकर उस समय 26 जिलों की परिकल्पना थी। मुझे लगता है जिस समय झारखंड बना था उससे पहले। तो आज तो वो 26 जिले बढ़कर 40 जिले हो गए होंगे। लेकिन आप तो देश की राजनीति की बात करते हैं, लेकिन गुरुजी की जो पुरानी मांग थी, जो विनोद बिहारी महतो की पुरानी मांग थी, जो शहीद निर्मल महतो की पुरानी मांग थी, उसको तो भुला दिया आपने। अरे पहले तो वृहद झारखंड क्या हो गया, उसका सपना तो आपने छोड़ दिया। ठीक है, वो राज दे नहीं दे, लेकिन मैं जेएमएम की तरफ से बोल रहा हूँ कि देश की बात तो छोड़िए, अगल बगल के 4 राज्यों का जो सपना था उसे ही भूल गए और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पुतुल जी, इससे अलग एक हटक के बात करते हैं कि मैया सम्मान योजना एक बड़ा योजना था और उसके चलते ये कहा जाता है कि ये जो बड़ी जीत है उसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं सहमत हूँ मदन जी, मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ, क्षमा करेंगे। लेकिन मैया सम्मान योजना का एक बड़ा सरकार को फायदा मिला था। उस समय सरकार ने अपने फायदे के लिए बिना किसी चेक के जितने लोग ने अप्लाई किया था सबको दे दिया था। तो ये डिफरेंस है। अब ये देरी हो रही है, जनवरी का जो आना चाहिए था वो अब तक किस्त नहीं आया। देखिए, हाथी के दांत होते हैं ना, खाने को कुछ खिलाने को कुछ और। तो इन्होंने दिखा दिया हाथी का दांत पहले कि भाई सबको मिलेगा, उसके बाद चेक्स एंड बैलेंसेस कर दिया। और ठीक है, जहाँ डुप्लीकेसी हो रही है, जहाँ आपको लगता है फर्जीवाड़ा हो रहा है, फर्जीवाड़ा की बहुत शिकायतें आ रही है, 90, 80, 70 ऐसे एक ही अकाउंट में पैसे गए हैं, बहुत सारे ऐसे आरोप लगे हैं, उसमें भी वेस्ट बंगाल का कनेक्शन सामने आया, उन पे रोकें। लेकिन आपने जो मूलवासी का सर्टिफिकेट और झारखंड का खतिया नहीं रही है, तो तमाम जो अहर्ताएं लगा दी हैं, आधार कार्ड से लिंक और ग्रीन ब्लू रेड कार्ड से उसको लिंक करने की बात, तो ये बात आपने पहले क्यों नहीं कहा था, वोट के पहले, कि जो महिलाएं भर रही हैं उसके बाद में ये अहर्ताएं लगेंगी। तो अब अहर्ताएं लगा दी आपने, फर्जीवाड़ा हो रहा है, मुख्यमंत्री जी रोकें। लेकिन अब अहर्ताएं लगाकर एक बड़े वर्ग को आप वंचित कर देंगे, जिसको चुनाव से पहले आपने देने का वादा किया था, तो ये कतई उचित नहीं। तो ये थे प्रतुल सहदेव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड के आदिवासियों की पहले रक्षा हो, उनकी सुरक्षा बढ़े, तब फिर देश के आदिवासियों की चिंता ये सरकार करे। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।